Welcome to our channel Unique Study. Today we will do theorem 6.3 of chapter 6 triangles. If in two triangles corresponding angles are equal, यहाँ पर हमारे पास दो triangles हैं, इसमें corresponding angles equal हैं, यानी कि एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आगे कहा गया है then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि अगर यहाँ पर ये corresponding angles equal हैं, इनकी साइड सेम रेशियो में होंगी और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसे प्रूव। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन। इसमें हमें क्या दे रखा है? गिवन। गिवन में हमें दे रखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, उसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें गिवन में दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन खींचेंगे PQ, और वो कैसे खींचेंगे? हम DP को और DQ को AB और AC के बराबर रखेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कट DP इक्वल टू AB ऑन लाइन DE। और इसी तरह से हम यहां पर DQ के लिए भी लिखेंगे, कट DQ इक्वल टू AC ऑन लाइन DF। ये हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया। और इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे जॉइन पॉइंट P एंड Q, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉइन PQ। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने DP को AB के बराबर लिया है और AC को DQ के बराबर लिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये साइड्स इक्वल रेशियो में है। AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। ये हमें प्रूव करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। जब हम ये प्रूव कर देंगे तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे दो ट्राइंगल्स। कौन कौन से? ABC और दूसरा जो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया DPQ। ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वल है? DP जो है AB के इक्वल है। DP AB के इक्वल है। और इसी तरह से AC किसके इक्वल है? DQ के। ये कहां से आया? ये आया है बाय कंस्ट्रक्शन। ये यहां से आया है। और उसके बाद हमारे पास क्या है इक्वल? हमारे पास है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हमारे पास है गिवन। ये हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास तीन चीज हो चुकी हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ। और रीजन क्या होगा? बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, और इसका रीजन होगा बाय CPCT। बाय CPCT से ये इक्वल हो जाएंगे। और अब हमारे पास गिवन में क्या दे रखा था? हमारे पास गिवन में दे रखा था एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये हमारे पास गिवन में दे रखा था। तो अब यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी इक्वल हो जाएंगी। ये हमारे पास गिवन था। ये हमारे पास गिवन था। तो यहां पर हो जाएगा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ये एंगल P एंगल E के इक्वल हो गया। और यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो एंगल P एंगल E के इक्वल हो गया। तो ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर PQ पैरेलल हो जाएगी
EFK। और क्या रीजन है? एंगल P एंड एंगल E आर corresponding angles, ये रीजन हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर PQ is parallel to EF, यहाँ पर ये आ गया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ पर लगाएंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा DP बाय PE इज इक्वल टू DQ बाय QF, और इसका रीजन होगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, हमने PQ को EF के पैरेलल कर दिया। अब इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इनका रेसिप्रोकल करने पर आएगा हमारे पास PE बाय DP इज इक्वल टू QF बाय DQ, ये हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके बाद हम इनमें 1 ऐड कर दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PE बाय DP इज प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा QF बाय DQ प्लस 1। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? DP, और ये हो जाएगा PE प्लस DP इज इक्वल्स टू QF प्लस DQ बाय DQ। और यहां पर आप देख सकते हैं DP प्लस PE क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं DE, और DP की जगह हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? AB, क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रक्शन से इक्वल माना था। DE बाय AB इज इक्वल टू, और यहां पर DQ प्लस QF को क्या लिख सकते हैं? DF, और DQ को हम क्या लिख सकते हैं? DQ को हम लिख सकते हैं AC। यहां पर हमारे पास ये आ गया, और इसे हम अगर रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ये हमारे पास आ चुकी हैं, दो साइड सेम रेशियो में हैं। अब इसी तरह से ये दो साइड्स भी हो चुकी हैं। अब इसी तरह से ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की एक और साइड, इन्हें भी हम सेम रेशियो में प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे सिमिलरली AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। जितना भी हमने अभी तक प्रोसेस किया है वही प्रोसेस दोबारा करके हमें ये निकालना था। तो क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सिमिलरली किया है, सिमिलरली यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF। यहाँ पर AB बाय DE दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं AB बाय DE इज इक्वल्स टू BC बाय EF इज इक्वल टू बाय DF। ये हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास इनका रेशियो इक्वल आ चुका है। तो अब हमारे पास इनका रेशियो इक्वल आ चुका है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ये थ्योरम हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। हमने क्या किया इसमें? सबसे पहले हमने इसमें बड़े ट्रायंगल में DP AB के इक्वल कट कर लिया और AC के इक्वल DQ कट कर लिया। अब यहां पर हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं P और Q, इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया ABC और DPQ, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे किया? AB हमारे पास DP के इक्वल थी, AC हमारे पास DQ के इक्वल थी, और एंगल A और एंगल D ये हमारे पास गिवन थे कि इक्वल हैं। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने क्या किया? एंगल B को एंगल P के इक्वल कर दिया। किससे किया? CPCT से। अब यहाँ पर हमें पहले से गिवन था कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो जब एंगल P B के इक्वल है और E भी B के इक्वल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी।
अभी लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, तो इसके बाद हमने बीपीटी थ्योरम का यूज करके इनकी साइड्स का रेशियो को लिख लिया, तो ये एक तरफ का रेशियो आ गया। अब इसी तरह से हमने इस साइड का और इन साइड का रेशियो भी ले लिया, तो उसके बाद हमारे पास ये आया और हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। तो इस तरह से हमने थ्योरम को कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।